क्या शाहीन शाह अफरीदी को सच्ची में 1 साल के लिए बैन किया जा रहा है? क्योंकि खबर मैंने आपको एक हफ्ता पहले दी थी कि शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर कुछ होने जा रहा है। जो उन्होंने किया था, ग्रुपिंग की थी, उसके बाद से मामला ठंडा हो गया था, कोई खबर नहीं आ रही थी। लेकिन लेटेस्ट अपडेट क्या है वो आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ क्या होगा। 1 साल की पाबंदी है या सीरीज से उनको बाहर किया जा रहा है या कुछ मैचेस वो नहीं खेलेंगे या उनको कोई और सजा मिलेगी, क्या हकीकत है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा, जहां शाहीन की बात है वहां बाबर आजम के ऊपर बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप देखिए, वो तो एक अलग मुद्दा है ना। सवाल ये आता है, बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे बड़ा खिलाड़ी जो हम मानते हैं बाबर आजम है, बाबर आजम की फॉर्म की अगर बात करें तो ये बिग कंसर्न है। आपको याद होगा कि विराट कोहली भी आउट ऑफ द फॉर्म हुए थे, बड़ा अरसा उनकी सेंचुरी आई थी, 3 साल उनकी सेंचुरी नहीं आई थी। लेकिन फिर भी विराट कोहली हर फॉर्मेट के अंदर 50 तो कर रहा था। आपको बताऊं, बाबर आजम ने 2022 दिसंबर 2022 से लेके 2023 गुजर गया, 2024 शुरू हो चुका हुआ है। बाबर आजम के बल्ले से एक भी 50 नहीं आया। 100 तो दूर की बात है, 50 तक बाबर आजम के बल्ले से नहीं आया। इसके अंदर बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया में जाके 6 इनिंग्स के अंदर बल्लेबाजी की। यही नहीं, इसके अलावा बाबर आजम ने इससे पहले जो टूर था उसके अंदर बल्लेबाजी की। बाबर आजम के बल्ले से क्या नहीं आया? बाबर आजम के बल्ले से हमें 100 या 50 देखने को नहीं मिला, जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग है और टेरिबल है कि ऐसा हुआ तो हुआ। क्योंकि आपको याद होगा कि वो जो श्रीलंका के साथ सीरीज हुई, इसके अंदर अब्दुल्ला शफीक और साउथ शकील ने 200 मारे, तब भी बाबर आजम के बल्ले से हमें डबल फिगर देखा तो था, लेकिन 100 हमें देखने को नहीं मिला था। मैं आपको बाबर आजम की लास्ट 12 इनिंग्स बता दें तो बाबर आजम ने 14, 24, 27, 13, 24, 39, 21, 14, 1, 41, 26, 23। इवन के बाबर आजम ने 40 स्कोर का जो हिस्सा था वो सिर्फ और सिर्फ एक दफा अबूर किया है 12 इनिंग्स के अंदर। ऐसा डाउनफॉल तो विराट कोहली के ऊपर भी नहीं आया था जिसको बाबर आजम के ऊपर आया हुआ है। यही नहीं, लास्ट बाबर आजम का ओडीआई के अंदर सेंचुरी या मैं इंटरनेशनल सेंचुरी की बात करूं तो वो एशिया कप 2023 के अंदर पहले मैच नेपाल के अगेंस्ट बाबर आजम का आया हुआ है। अब आप खुद सोचें, बाबर आजम कितना आउट ऑफ द फॉर्म हुआ है। T20 में 50 आए देखे, लेकिन वो 50 मैटर नहीं करते होते। जो मैटर करता है वो ये करता है 100, और बाबर आजम के बल्ले से 100 हमें देखने को नहीं मिला बहुत अरसे से, जो कि सवालिया निशान बनता है। तो सवाल ये आता है, बाबर आजम का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। बाबर आजम जब से उन्होंने फिटनेस पे काम छोड़ा है, बाबर आजम के बल्ले से उतने रन्स नहीं आ रहे। विराट कोहली ने उनकी तारीफें तो की है, लेकिन बाबर आजम को उन तारीफों जो पूरी दुनिया करती आ रही है उसके ऊपर उतरना भी पड़ना है। भाई आप हम पाकिस्तान का आपको किंग कहते होते हैं। किंग का तो ये स्टैंडर्ड नहीं होता कि बाकी प्लेयर रन्स करे और आप रन्स ना करो। तो बाबर आजम को बल्ला चलना पड़ना है। वर्ल्ड कप के अंदर भी बाबर आजम को अगर एक ही मैच जितवा देता, इंडिया वाला जितवा देता तो मजा आ जाता। यही नहीं, अगर ओडी वर्ल्ड कप की बात करें, कोई एक मैच ही बाबर आजम चेस करके जितवा देता या परफॉर्मेंस करके दिखा देता, मजा आ जाता। लेकिन बाबर आजम का बल्ला चला ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा, जैसा कहते हैं ना, वजह बहुत बड़ी, जैसा कहते हैं ना, पाकिस्तान के लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि हमारा कप्तान बल्ले से रन्स नहीं कर रहा। अब मैं बात करना चाहूंगा शाहीन शाह अफरीदी को। देखिए खबरें चल रही हैं, आपको भी पता है खबरें चल रही है, मुझे भी पता है शाहीन शाह अफरीदी को सजा मिलेगी। शाहिद अफरीदी से भी रात को कल सवाल हुआ था कि शाहीन शाह अफरीदी को ऊपर 1 साल का बैन लग रहा है। शाहिद अफरीदी ने बड़े अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया था। देखिए 1 साल का बैन शाहीन पे नहीं लग रहा, जो खबरें आ रही है वो गलत है। शाहीन पे 1 साल का बैन नहीं लग रहा। हाँ, शाहीन को बांग्लादेश वाली जो सीरीज है ना, वो शाहीन जिसको कहते हैं नहीं खेलेगा, उसके ऊपर उसको जिसको कहते हैं ना थोड़ी आप कह लें पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन शाहीन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो खुद से वोकेशन ले रहा है, उसको फैमिली में जिसको कहते हैं ना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, इस वजह से वो छुट्टियां ले रहा है, वोकेशन ले रहा है, वो सीरीज में नहीं आना चाह रहा। और पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि शाहीन को एज अ पनिशमेंट के तौर पे बांग्लादेश वाले टूर से आउट किया जा रहा है और आगे कुछ छोटी मोटी जो सीरीज आ रही है उनमें भी आउट किया जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी शायद अब आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ जो पाकिस्तान के T20 मैचेस हैं या ओडीआई मैचेस हैं जो उधर है, वहां जाके आपको शाहीन शाह अफरीदी एज अ प्लेयर पाकिस्तानी टीम में आपको कमबैक करते हुए दोबारा से नजर आएंगे। तब तक शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर ही चलेगा। और साथ ही साथ रही बात सजा की, तो वो सजा शाहीन शाह अफरीदी की ये हो सकती है कि शाहीन शाह अफरीदी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो उनको महीने का 60 लाख रुपया 66 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस मिले थे शाहीन शाह अफरीदी को, उसको कम किया जाएगा। वो 60 लाख से 40 लाख हो सकता है। इस चीज के अंदर उनको साथ हो सकता है और ये चीज कहा जा सकती है कि अब आप ये काम छोड़ दें। थोड़ा सा कहते हैं ना,
आप समझ लें कि जैसे कि पाकिस्तान के जो पीसीबी के जो चेयरमैन है वो उनके साथ थोड़े सख्त लहजे के साथ ये उनको समझा सकते हैं कि अब आपने ये चीजें नहीं करनी, लास्ट वार्निंग दी जा सकती, लेकिन शहनशाह अफरीदी के ऊपर 1 साल का बैन नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि आपके पास बैकअप के ऊपर कोई शहनशाह अफरीदी है ही नहीं। इवन के हमारे यहाँ के एक की बात करूँ तो उमर जो मेरे साथ वीडियोस करता है वो कहता है कि उसको 1 साल की पाबंदी लगनी चाहिए। मेरा कजन है वो इधर बैठा होता है, अक्सर स्टूडियो में होता है, वो कहता है कि शाहीन को 1 साल के लिए बैन करना चाहिए, बल्कि खिलाना नहीं चाहिए। ऐसे प्लेयर हमें नहीं चाहिए जो पाकिस्तान का ना सोचे, टीम में ग्रुपिंग करे। ऐसे लोग बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी अब जो भी है जैसा भी है उसको एक मौका और दे देना चाहिए। क्या पता वो सही हो जाए, और अगर सही हो जाए पाकिस्तानी क्रिकेट का भला होगा। इतना शानदार बॉलर है, आप खुद सोचें, जो बंदा आयरलैंड के अगेंस्ट 140 की पेस से लगातार 12 बॉलिंग फेंक सकता है, तो उससे पहले उसको क्या हुआ था कि वो क्यों नहीं पेस से बॉलिंग कर रहा था? ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये जानबूझ के शहनशाह अफरीदी करे तो साफ दिखता है। हम वर्ल्ड कप से पिटते हुए आ रहे हैं, ये साफ साफ दिख रहा है। लेकिन खैर अब जो भी है जैसा भी है, अब चैंपियंस ट्रॉफी में एक होकर खेलना पड़ना है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी, और अगर पाकिस्तान ये चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ ना कर पाए तो फिर पाकिस्तानी क्रिकेट तबाह तो हो चुकी हुई है, बर्बाद भी होकर रह जाएगी।